महाकुंभ का उद्देश्य और नई पीढ़ी, जैसा कि इस परिचर्चा का विषय है, तो इसके बाद हम स्वामी प्रेम अन्वेषी जी से आग्रह करेंगे कि वो अपनी बात को रखें। हम उनके विचारों को सुनने के लिए लालायित हैं। स्वामी प्रेम अन्वेषी जी। सभी को यथा योग्य अभिवादन। यहाँ पर उपस्थित संतगण और सभी जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं महानुभाव, सभी को प्रणाम है मेरा। अच्छा, मैं एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से आता हूँ। मैं हमेशा से ये सोचा करता था कि कुंभ का विज्ञान क्या है, कुंभ का विज्ञान क्या है। क्या ये जो प्रथाएं हम चला रहे हैं, जिन प्रथाओं को हम मानते हैं, क्योंकि मैं भी कभी नई पीढ़ी का एक हिस्सा था, मैं भी उस यंग जनरेशन से आता हूँ जहाँ पे क्वेश्चन करने की क्षमता बहुत है लेकिन समझने की नहीं। तो मैं हमेशा से ये प्रश्न करता था अपने से कि इसका विज्ञान क्या है, इसका विज्ञान क्या, कुंभ के पीछे कहीं कोई रहस्य ऐसा छुपा हुआ है, या ये यूं ही लोग एकत्र होते हैं, साधु संत माँ गंगा में स्नान करते हैं, माँ यमुना में स्नान करते हैं, या त्रिवेणी में स्नान करते हैं, या उसके आगे कुछ है, या उसका कहीं कोई विज्ञान है, या कोई विज्ञान से कहीं कोई संपर्क है इसका। मैं हमेशा से प्रश्न करता था और मैं उसके बाद इस विषय पर काफी शोध करना शुरू किया और उसके उत्तर जो है बहुत धीरे धीरे उसके उत्तर मिलने शुरू हुए। मिलने कैसे शुरू हुए कि जैसे पूरी दुनिया में एक विषय है कि द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर जापान पर एटम बम गिराया गया और उस एटम बम का जो रेडिएशन था वो इतना ज्यादा था कि आज तक बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, क्योंकि वो रेडिएशन जो है वो पत्तों में, मिट्टी में, खाद में, पेड़ों में, पानी में, सब जगह व्याप्त हो गया। तो रेडिएशन एक ऐसी चीज है जो है और वो किसी भी पदार्थ में बैठ सकती, व्याप्त हो सकती। फिर दूसरी तरफ हमने रेडिएशन देखना शुरू किया तो हमने देखा कि रेडिएशन ऐसा भी है जो कैंसर को खत्म कर देता है। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि हम हॉस्पिटल कैंसर के मरीजों को लेकर जाते हैं और वहां पर उन्हें रेडिएशन दिया जाता है कैंसर के सेल्स को खत्म करने के लिए। तो एक तरफ है हार्मफुल रेडिएशन, एक तरफ है ऐसा रेडिएशन जो हमारे अंदर की बुराइयों को या यूं कहें कि बीमारियों को खत्म करता है। तो ये दो तरीके का रेडिएशन समझ में आने लगा कि रेडिएशन को यदि एक संतुलित मात्रा में दिया जाए तो ये गजब का कार्य कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमने देखा कि जब एक कमरे में यदि 10,000 मोबाइल फोन बंद करके उन्हें चालू कर दिया जाए तो उससे पैदा होने वाला रेडिएशन इतना ज्यादा होगा कि पूछिए मत। अब दूसरी तरफ विज्ञान ने यह देखा कि मनुष्य का जो मन है, मस्तिष्क है, वो रेडिएट करता है। तो जैसे ईसीजी की खोज हुई वैसे ही ईईजी की भी खोज हुई। ईईजी की खोज ने यह बताया कि मनुष्य का मन जो है वो रेडिएट करता है, मस्तिष्क रेडिएट करता है। तो ये किस प्रकार का रेडिएशन है? तो जब भी हम इसे देखने लगते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब एक ही जगह पर करोड़ों मनुष्य एकत्र होते हैं और एक प्रकार की भावना लेकर परमात्मा और आस्था को लेकर एकत्र होते हैं, तो उस जगह का रेडिएशन जो है वो बहुत भयंकर तरीके से बढ़ जाता है। अभी वैज्ञानिकों ने खोजा है कि पानी जो है वो मेमोरी को कैरी करता है। अभी वैज्ञानिकों ने खोजा है कि रेडिएशन को फैलाने का सबसे अच्छा तरीका पानी होता है। और हमने पूरे भारतवर्ष में उन नदियों के माध्यम से जिनके किनारे बहुत विशाल रूप से नगर बसे हुए थे, उन नदियों के माध्यम से जो साधु संत थे हमारे, जो जंगलों में तपस्या कर रहे थे और रेडिएशन से भरे हुए हैं, एक ऐसी ऊर्जा से भरे हुए हैं जो सब तक पहुंचनी है। तो एक ऐसे कांग्रेगेशन का, एक ऐसी कुंभ का स्थापना की गई कि जहां पर ये आकर स्नान करें और वो जल जो है वो रेडिएटेड जल। मैंने ये महसूस भी किया है, मुझे उम्मीद है कि बाकी लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जब हम किसी ऐसे मंदिर में जाते हैं जहां भीड़ बहुत होती है, बहुत लोग आते हैं, वहां यदि हम चरणामृत ले दें तो उस चरणामृत का जो स्वाद होता है वो घर के पानी में कभी नहीं आता। उस चरणामृत का जो स्वाद है वो घर के पानी में कभी नहीं आता। मुझे नहीं मालूम, मैंने बहुत जगह ट्राई किया है, बहुत जगह घूमा हूं, लेकिन वैसा स्वाद जो चरणामृत में आता है वैसा स्वाद घर के पानी में नहीं आता। तो ये देखना
और इसे ये समझना विज्ञान की दृष्टि से कि जहां पर 20, 25, 30 और 40 करोड़ लोग एक आस्था के साथ, एक प्रार्थना के साथ एक नदी में स्नान करते हैं, वो कितना रेडिएशन पैदा कर रहे होंगे, पॉजिटिव रेडिएशन पैदा कर रहे होंगे। और वो रेडिएशन हमारे देश की छोटी 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 गांव और खेतों तक जाता है। अच्छा, ये भी देखा कि जापान की जो घटना हुई एटम बम की, उसमें ये भी देखा गया कि ये पानी जो है, जो रेडिएशन से भर गया है, ये पेड़ पौधों में भी रेडिएशन पैदा कर देता है। तो ये बात तो अभी की है, लेकिन कुंभ का मेला तो सैकड़ों और हजारों सालों से चला आ रहा है। कुंभ का मेला तो मुझे ऐसा लगता है कि लाखों सालों से चला आ रहा है। तो क्या हमारे साधु संत इस विज्ञान को पहले से जानते थे और वो चाहते थे कि ये जो अच्छा रेडिएशन है जिससे बीमारियां कटती हैं, ये जो अच्छा रेडिएशन है जिससे मनुष्य स्वस्थ होता है, ये जो अच्छा रेडिएशन है जो हर घर तक पहुंचना है, इसको भेजने का एक माध्यम, एक तरीका जो है वो कुंभ मेला है। तो महाकुंभ का जो ये प्रायोजन है, ये निश्चित रूप से स्पिरिचुअल तो है ही, लेकिन साथ में वैज्ञानिक भी है। ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है। ये इतना बड़ा विज्ञान है जैसे गंगा माँ का विज्ञान है कि गंगा के जैसी नदी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ऐसी नदी जो अस्थियों को भी गला देती है, ऐसी नदी कोई नहीं है पूरी दुनिया में। तो इसका विज्ञान जो है वो हमारे साधु संतों को पता था, और इसके पीछे एक साइंस है। लोग इसीलिए कि हर घर तक उस रेडिएशन को पहुंचाना है, उन साधुओं ने जिन्होंने अपनी कंदराओं में पहाड़ों पर बैठकर तपस्या की है, जो ऊर्जा से भरे हुए हैं, उस ऊर्जा को सूक्ष्म रूप से हर जगह तक पहुंचाना है। इसलिए कुंभ, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं इस पर अभी एक थीसिस लिख रहा हूं, और कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे रीति रिवाज हैं सनातन धर्म के, उन रीति रिवाजों के पीछे का जो विज्ञान है, साइंस है, उसे हम समझ सकें और नई पीढ़ी तक पहुंचा सकें। क्योंकि नई पीढ़ी जो है वह प्रश्नवाचक है, वो प्रश्न पूछती है, और उनके प्रश्नों का यदि उत्तर नहीं मिलेगा तो भटकेगी, तो निश्चित रूप से भटकेगी। तो इसलिए आवश्यक है कि इसे लिखा जाए, इसे संजोया जाए, और उसके मतलब जो हमारे रीति रिवाज हैं, इनके विज्ञान को समझा जाए, इसके पीछे के विज्ञान को समझा जाए और नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो नई पीढ़ी है, पहले तो उसे कुंभ अवश्य विजिट करना चाहिए, मिलना, वहां जाकर स्नान करके आना चाहिए। मेरा ये मानना है कि नई पीढ़ी को हमें बुलाना चाहिए।